पाकिस्तान पीएम के एक स्टेटमेंट से शर्मसार हुआ पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने खुद बताया कि वह चीन की कठपुतली है। अगर यूएसए के पास इजराइल है तो चीन के पास पाकिस्तान है। दोस्तों, पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट की चर्चा अब हर मुस्लिम देश में हो रही है और हर डेवलप्ड देश में हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने सीधे सीधे अपने आप को यह बता दिया है कि वह चीन की कठपुतली है। यह सब कैसे हुआ, यह अब हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएसए में जाकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अटेंड करने से पहले अमेरिकन के सामने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी और यह कह दिया कि जिस तरीके से यूएसए के पास इजराइल है, यानी जिस तरह से यूएस और इजराइल के रिलेशन है, उसी तरह से चीन के पास पाकिस्तान है। और यह स्टेटमेंट सुनकर पूरी दुनिया शॉक हो गई कि आखिर यह कैसा कंपैरिजन है, क्योंकि इन दोनों ही रिलेशनशिप में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में पाकिस्तान की जनता भी यह देखकर काफी शॉक है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने आखिर क्या कह दिया। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा दिए गए इस बयान के बाद यूएसए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और चीन भी सोच रहा है कि इस पर आखिर वे क्या बोले, क्योंकि यूएसए और इजराइल के रिश्ते इतने मजबूत हैं और जब से इजराइल बना है तब से यूएस काफी बिलियन डॉलर दे चुका है इजराइल को। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी यूएसए द्वारा, जिसमें यह साफ साफ बताया गया था कि यूएस इजराइल को अब तक 158 बिलियन यूएस डॉलर दे चुका है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। ऐसे में शुरुआत से ही यूएस इजराइल की काफी मदद करता आया है और दोनों के बीच काफी अच्छे रिलेशन हैं और इससे आप चीन और पाकिस्तान का रिलेशनशिप कंपेयर कर सकते हैं, जो एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां चीन ने पाकिस्तान को एक तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया है। एक टाइम पर पाकिस्तान के लोग ये बात नहीं मानते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग भी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने जिस तरह से इमरान खान को हराया और जेल में डलवाया, उसके पीछे चीन का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की आर्मी को कंप्लीट सपोर्ट करती है। तो जब तक पाकिस्तान में कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं आती जिस तरह से भारत में है, और जब तक पाकिस्तान में यह मेंटलिटी नहीं आएगी कि हमें सच्ची इंडिपेंडेंस चाहिए, तब तक पाकिस्तान सिर्फ एक तरीके से चीन की कठपुतली बन के ही रहेगा। तो कहीं से भी देख ले, यूएस इजराइल की रिलेशन को पाकिस्तान और चीन की रिलेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत होने के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों को काफी ज्यादा ऑफेंसिव भी लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि इजराइल एक अग्रेसिव कंट्री है और वह फिलिस्तीन पर अटैक करते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान यूएसए को चीन से कंपेयर कर रहा है और खुद को इजराइल से कंपेयर कर रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि जो इजराइल कर रहा है वह काम पाकिस्तान कर रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग भी इस कंपैरिजन को लेकर काफी नाराज हैं और वे अपना सारा गुस्सा अपने प्राइम मिनिस्टर पर निकाल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा भी उठाया, लेकिन पाकिस्तान की स्टेटमेंट पर भारत द्वारा सीधा सीधा रिप्लाई देते हुए कहा गया कि अगर आप कश्मीर का इशू रिसोल्व करवाना चाहते हैं तो पीओके को तुरंत खाली कर दो, अपनी आर्मी को पीओके से वापस ले लो, टेररिज्म जल्द से जल्द रोको। और साथ ही भारत ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स में सबसे खराब रिकॉर्ड है। ऐसे में यूएन जनरल असेंबली के लिए पाकिस्तान पीएम की जो विजिट थी वह इस बार पूरी तरह से खराब रही है और आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान पीएम ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग चाइना के इजराइल है, उस पर वेस्टर्न मीडिया की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और चीन के रिलेशन को यूएस इजराइल के रिलेशनशिप से कंपेयर किया जा सकता है? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 30 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र में भारत इस बात को साफ साफ कह चुका है कि कनाडा की जमीन का इस्तेमाल अपराध और कट्टरता फैलाने के लिए किया जा रहा है, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इतना जलील होने के बावजूद भी कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि अब कनाडा की सरकार पूरी तरह से खालिस्तानी नेताओं के चंगुल में फंस चुकी है और अब यह खालिस्तानी नेता कनाडा को डुबो कर ही मानेंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब कनाडा के आम लोग ही
इन खालिस्तानी नेताओं का विरोध करने लगे हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि खालिस्तानियों की वजह से ही आज कनाडा की इज्जत मिट्टी में मिल गई है और इसी वजह से कनाडा में रह रहे सिख लोग भी अपने आप को खालिस्तानियों से दूर रख रहे हैं। ऐसे में सहानुभूति हासिल करने के लिए अब खालिस्तानी नेता अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और ऐसा ही कुछ खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह ने किया। आपको बता दें कि इस खालिस्तानी नेता ने कनाडा की संसद में खड़े होकर पंजाबी भाषा में भारत को चेतावनी दी है, क्योंकि अगर यह सोच रहा था कि अगर यह पंजाबी में बोलेगा तो इसे सुनकर लोग इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिख और पंजाबी लोग ही इस खालिस्तानी नेता को जमकर सुना रहे हैं और भारत में मौजूद सिख लोग तो जगमीत सिंह को एक देशद्रोही खालिस्तानी नेता के अलावा और कुछ नहीं समझते। ऐसे में फिर चाहे वह पंजाबी भाषा का ही इस्तेमाल कर ले, फिर भी लोगों पर उसकी कोई बात का असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे में खालिस्तानी नेता पंजाबी भाषा की आड़ में अपने आप को बचाने में जुट गए हैं और जगमीत सिंह पंजाबी में बोल रहा था कि मैं कनाडा में ही बैठा हूं, जब तक मैं भारत को बर्बाद नहीं करूंगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं। ऐसे में यह जगमीत सिंह का गुस्सा नहीं बल्कि उसका डर बोल रहा है, क्योंकि कनाडा में अब खालिस्तानियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कनाडा की जनता इनसे नफरत करने लगी है, क्योंकि ये वहां रैलियां निकालते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अपराध करते हैं और वहां का माहौल भी खराब करते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में आ गया है, लेकिन इस बार वह अपनी सेना या सरकार की वजह से चर्चा में नहीं आया है कि इस बार तो पाकिस्तान अपने भिखारियों की वजह से चर्चा में है, क्योंकि अब यह खबर सामने आ रही है कि विदेशों में जितने भी भिखारियों को गिरफ्तार किया जाता है उनमें से 90% भिखारी पाकिस्तान से होते हैं। ईरान और सऊदी अरब की जेलों में बड़ी तादाद में पाकिस्तान के भिखारी बंद है और विदेशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तान के भिखारी भीख मांगने में जुटे हैं, जिस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। खासतौर पर इराक और सऊदी अरब इस बात को साफ कर चुके हैं कि उनकी जेलें पाकिस्तान के भिखारियों से भरी पड़ी है। ऐसे में अरब देश अब पाकिस्तान के भिखारियों की वजह से परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के भिखारियों ने उनकी जेलों में भीड़ बढ़ा दी है, जबकि अगर पाकिस्तान की हालत देखें तो यह अभी भी बदतर बने हुए हैं। IMF समेत कई देशों से कर्ज लेने के बावजूद भी पाकिस्तान का हाल बेहाल है। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी यह बताया गया है कि पाकिस्तान में गरीबी का ग्राफ है काफी तेजी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान में अब गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई है। खराब आर्थिक हालात के कारण 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं और ऐसे में वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए देश को जरूरी कदम उठाने होंगे। ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की क्या हालत है, उस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब पाकिस्तान के लोग अरब देशों में जाकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं।